और तेजस्वी यादव ने कहा भी कि हम नौकरियां बांटते हैं, तलवार नहीं। कुछ लोग हैं जो सिर्फ दंगा फैलाने का काम करते हैं और तलवार बांटते हैं। ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा कि मोदी और शाह या बीजेपी के जो लोग हैं वो इस बात से घबराए हुए हैं कि नीतीश कुमार की गठबंधन वाली सरकार ने बिहार में किस लेवल पे वैकेंसियां निकाली है। उसे इस बात का अंदेशा है कि मेरी जो जमीन बची खुची है वो भी खत्म ना हो जाए। नमस्कार, मैं रंजन यादव, मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब जनसभा को संबोधित करते हैं तो वो कहते हैं कि हम ओबीसी का बेटा हैं। और जब वो कहते हैं कि हम ओबीसी का बेटा है, इसलिए कुछ लोग हमें टारगेट कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि ओबीसी के नाम पे वो ओबीसी के जो बड़े वोट बैंक है उसमें सेंध लगाना चाहते हैं। इस देश में कुल मिला के मानी जाती है कि 50 से 60% की आबादी ओबीसी की है। और मोदी जी आज से नहीं, 2014 के लोकसभा चुनाव से ही ओबीसी के नाम पे वोट लेते आए हैं। अभी भी जब इन 5 राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे हैं, खासकर तमिलनाडु, मिजोरम में तो जातीय जनगणना का, जातीय समीकरण का वो लेवल नहीं है जो इन हिंदी पट्टी राज्यों में है। तो खासकर इन 3 राज्यों में जब जनसभा को संबोधित करते हैं मोदी जी, तो कहते भी हैं कि हम ओबीसी का बेटा हैं। पर ओबीसी के बेटा होने का क्या वो फर्ज निभा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये एक प्रश्न है। दूसरी तरफ वो कभी ये भी कहते हैं कि जाति सिर्फ गरीब की होती है, जाति सिर्फ अमीर की होती है। ये जातियों में बांटने वाले लोग बड़ा पाप कर रहे हैं। आपको याद है मोदी जी ने ये कब कहा था? 2 अक्टूबर को जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट पब्लिश की थी, उसके ठीक अगले दिन 3 अक्टूबर को मोदी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि ये जातियों में बांटने वाले लोग बड़ा पाप कर रहे हैं। मोदी जी से मेरा एक प्रश्न है, सीधा सा प्रश्न है और सरल सा प्रश्न है कि यदि जातीय जनगणना कोई सरकार करवाती है तो वो लोगों को जातियों में बांटती है, बड़ा पाप करती है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? ये जो कह रहे हैं कि हम ओबीसी का बेटा हैं, तो ये जो आप कोशिश कर रहे हैं चोर दरवाजे से कि हम ओबीसी का वोट ले लें, ओबीसी के वोट बैंक में सेंध लगाते हैं। वैसे मोदी जी अक्सर चोर दरवाजे से ही बहुत सारा काम कर जाते हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का मामला हो, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल का मामला हो, लेटरल एंट्री के माध्यम से जो उन्होंने 400-500 अभी तक जो मेरे पास सूचनाएं हैं, 400-500 लोगों को मतलब आईएएस आईपीएस बनाया है, बड़े और ऊंचे ओहदों पे नौकरी दी है, ये सब लेटरल एंट्री के माध्यम से हुई है। और ये सब चोर ही दरवाजा है। तो मोदी जी अक्सर चोर दरवाजे से ही काम करते हैं और उसी का नतीजा है कि ये जातीय जनगणना का तो विरोध करते हैं, पर ये कहने से नहीं चूकते हैं कि हम ओबीसी माँ का बेटा हैं। ये कहने से वो कभी नहीं चूकते हैं। जब चुनाव होती है, चुनावी रैली होती है, जनसभा होती है और वहां जब उनको संबोधन करना होता है तो वो इस बात से नहीं चूकते हैं कि हम गरीब माँ का बेटा है, ओबीसी माँ का बेटा है। उन्हें सिर्फ ओबीसी का वोट लेना है, ओबीसी के लिए कुछ करना नहीं है। इस देश के नौजवान जो ओबीसी एससी एसटी कम्युनिटी से आते हैं वो अब ये चाल समझ चुके हैं मोदी जी का। और अभी हाल फिलहाल में कल 5 नवंबर को जब अमित शाह मुजफ्फरपुर में रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा भी कि ये जो जातीय जनगणना बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में हुई है, इसमें यादव और मुस्लिम की संख्या को बढ़ाया गया है, जबकि बाकी जो और जातियां हैं उसकी संख्या को कम किया गया है। गृह मंत्री जी, ये गृह मंत्री होने के बावजूद आप इस तरह से भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। ये इस देश की
दुर्भाग्य है कि आप जैसे लोग इस देश के गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री होने के बावजूद आप इस देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, इस देश को बांटना चाहते हैं। आपने जो कहा कि कुछ लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है इस सीमांचल में, इस नेपाल से लगे हुए जो इलाका है, मिथिलांचल है, तिरहुत है, इसमें कुछ लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है जिससे इस इलाके में दिक्कत पैदा हो सकती है। वो सब बुद्धिजीवी लोग समझ गए, आपकी ओर इशारा कर रहे हैं। इस देश में आपकी सरकार है और यदि आपको इस बात का अंदेशा है कि मुस्लिम और यादव की जनसंख्या को बढ़ा के इस सर्वे में पेश किया गया है, तो निश्चित तौर पे आपको पूरे देश में जातीय जनगणना करवानी चाहिए। आपको करवानी चाहिए जातीय जनगणना इस वजह से ताकि सारी डाटा साइंटिफिक तौर पे सामने आएगी सरकार के पास और सरकार जो निम्न तबकों के लिए योजना बनाती है उसे इम्प्लीमेंट करने में बेहद आसानी होगी। लाभार्थी वर्गों तक योजनाओं का लाभ सटीक और ससमय पहुंच पाएगा। इसीलिए आपको जातीय जनगणना करवानी चाहिए। जातीय जनगणना इसलिए भी आपको करवानी चाहिए ताकि पता चले कि पॉलिटिक्स में, ब्यूरोक्रेसी में, मीडिया में, जुडिशियरी में, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन लोग हैं, किस किस ओहदे पे हैं, किसकी कितनी हिस्सेदारी है, किसकी कितनी जनसंख्या है, ये पता चलेगा। इस देश में लैंड किसके पास कितना है। इसीलिए अमित शाह, माननीय गृह मंत्री जी, आपको जातीय जनगणना करवानी चाहिए। एक और बहुत अच्छी बात अमित शाह जी ने कही कि जब बिहार में जातीय जनगणना का प्रस्ताव विधानसभा में आया था उस वक्त एनडीए की सरकार थी, मतलब बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार थी और उस वक्त बीजेपी ने समर्थन दिया था। तो क्या वजह है, अमित शाह जी को इसका भी जवाब देना चाहिए कि क्या वजह है कि जब बिहार में जातीय जनगणना का आप समर्थन करते हैं तो फिर देश में जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाते हैं भाई? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। या फिर ये एक तरह का छलावा है, जिस तरह से बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि उसकी चाल, चरित्र और चेहरा अलग अलग होती है, वो दिखती नहीं है। क्या ये वही वजह है कि बिहार में यदि आप जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं और ये कह के जनसभा में आप क्रेडिट लेना चाहते हैं कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है, करवाई गई है, उसमें हमने समर्थन दिया था, तो आपको इस देश लेवल पे भी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले घोषणा करना चाहिए कि जातीय जनगणना बीजेपी की सरकार करवाएगी। और यदि ऐसा नहीं होता है तो इस देश के जो बहुमत तबका है, बहुजन वर्ग है, SC, ST, OBC, महिला, किसान, नवयुवक, बेरोजगार, शिक्षित नौजवान, अल्पसंख्यक मुस्लिम कम्युनिटी, ये सब समझ चुके हैं और ये कोई भी तबका जो है वो आपको वोट नहीं देगा, बीजेपी को वोट नहीं देगा। खासी नाराजगी देखने को मिल रही है जमीनी लेवल पे। आप इस बात से भयभीत हैं कि बिहार में कितना बढ़िया काम हो रहा है, नीतीश कुमार की गठबंधन वाली सरकार कितने लोगों को नौकरियां दे रही है, शिक्षक बहाली हो रही है और भी बहुत सारा, 4 लाख के करीब बिहार सरकार का डाटा है कि 4 लाख बहाली निकल चुकी है। साल 1.5 साल में 4 लाख नौकरियां दी गई है बिहार में। ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। इससे पहले आज तक किसी सरकार ने इतने कम समय में इतनी बड़ी बहालियां निकाली थी। इससे आप भयभीत हैं। आपको लग रहा है कि ये जो नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार है वो बीजेपी की जमीन को चाट जाएगी। ये जो बिहार में नौकरी देने का नया दौर शुरू हुआ है, इससे आप भयभीत हैं। और तेजस्वी यादव ने कहा भी कि हम नौकरियां बांटते हैं, तलवार नहीं। कुछ लोग हैं जो सिर्फ दंगा फैलाने का काम करते हैं और तलवार बांटते हैं। ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा कि मोदी और शाह या बीजेपी के जो लोग हैं वो इस बात से घबराए हुए हैं कि नीतीश कुमार की गठबंधन वाली सरकार ने बिहार में
किस लेवल पे वैकेंसियां निकाली है, उसे इस बात का अंदेशा है कि मेरी जो जमीन बची खुची है वो भी खत्म ना हो जाए। अब दोस्तों, एक बात जो सामने दिख रही है कि बीजेपी हमेशा से बांटने का ही काम किया है। उसका हालिया उदाहरण भी हम देंगे। लगातार 14 से हमने देखा है कि किस तरह से बीजेपी ने हिंदू और मुस्लिम के बीच एक खाई पैदा की है, जानबूझ के खाई पैदा की है। ये कोई खाई था नहीं, हिंदू मुस्लिम बहुत बंधुत्व के साथ, सहजता के साथ आपस में रहते थे। लेकिन हालिया जो नतीजा है वो पैदा की गई है, क्रिएट की गई है, आर्टिफिशियल है, नोट नेचुरल। ये नेचुरल नहीं है, ये खाई पैदा की गई है। हिंदू मुस्लिम से अब वो समझ गए हैं कि चीजें अब ऊपर चली गई हैं। उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि ये जातीय जनगणना जो है ये इतना बड़ा इशू है कि ये हिंदू मुस्लिम करने से अब मेरा काम बनने वाला नहीं है, मेरी सरकार बनने वाली नहीं है। जो 80% आबादी है जिसको लेकर के हम चल रहे थे, और मुस्लिम जो है 20% उसे छोड़ के चलते थे और 80-20 का राग अलाप रहे थे, अब उससे काम बनने वाला नहीं है। और इसी का नतीजा है कि वो अब हिंदुओं के बीच भी खाई पैदा करने का एक नया साजिश रच रहे हैं। वो ईबीसी और ओबीसी को अलग अलग संबोधित कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि है हिम्मत तो लालू यादव, नीतीश कुमार ये घोषणा करें कि अगला जो मुख्यमंत्री होगा वो ईबीसी कम्युनिटी से होगा। उन्हें एहसास है कि ये जो ओबीसी और ईबीसी कम्युनिटी है, क्योंकि हम सब जानते हैं जो ईबीसी कम्युनिटी है वो लोअर ओबीसी है और जो ओबीसी अपर ओबीसी है, जो डोमिनेंट कास्ट है वो ओबीसी में आता है, बीसी जिसको हम कहते हैं, और ईबीसी जो है इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, उसमें जो निम्न तबके के लोग हैं, जो जिनकी आर्थिक हालात खराब है, जिनका सोशली जिसे डिप्रेस किया गया है वर्षों से, उसमें वो लोग हैं। और उस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए अमित शाह ने, बीजेपी ने एक नई लकीर खींची है कि ईबीसी की वो सुख सुविधा नहीं मिली जो ओबीसी को मिला। मतलब कुल मिला के पिछड़ों की जब सरकार बनी तो कुछ जो डोमिनेंट कास्ट हैं सिर्फ उसी को फायदा मिला, बाकी जो ईबीसी के लोग हैं उन्हें वो फायदा नहीं मिला जो ओबीसी के लोगों को मिला। और ये कह के ये एक नई लकीर खींचना चाहते हैं, एक नया विभाजन करना चाहते हैं, और उनको ऐसा लग रहा होगा कि ईबीसी या जनरल कास्ट का वोट लेके मेरी सरकार बन जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब इस देश के जो लोग हैं, इस देश के जो युवा हैं, इस आवाम के जो आम नागरिक हैं, वो समझ गए हैं कि ये विभाजन करने वाली जो ताकतें हैं, ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, इससे हम सबको लड़ना होगा और इसका खुल के विरोध करना होगा। आज बस इतना ही। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी जो राय इस मुद्दे से जुड़ी हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर दर्ज करें। धन्यवाद।